पहले मैं मीडिया के साथियों का सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप सब SC/ST कॉरपोरेशन के कार्यालय में आए और आज एक महत्वपूर्ण विषय में आपको सबको जानकारी देनी है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने जिस दिन से मुझे अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम का उपाध्यक्ष बनाया है और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के दिशा निर्देश अनुसार और जो उनके आदेश थे उनके मुताबिक हमने पूरे हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ हम जाके मिले और जो संस्थाएं हैं जैसे अंबेडकर संस्था है, वाल्मीकि, रविदास और भी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संस्थाएं हैं जो उनने अपने समूह बनाए हैं उनके साथ हमने जाके बातचीत की और विचार विमर्श किया, उनका हालचाल पूछा। तो पता चला कि वर्ष 1980-81 से लेकर आज दिन तक जिन लोगों ने कार्यालय से निगम से 50,000 के लोन लिए थे और उनमें से कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी तक उनके वारसान जो हैं उस लोन को जो है, उस कर्ज को जो है, उस ऋण को जो है भर रहे हैं, उनकी व्यथा हमने सुनी और सुनने के बाद हमने निगम में कार्यालय में जाके फाइलों का अध्ययन किया और फाइलों का अध्ययन करने से हमें पता चला कि लोगों ने ऋण तो भर दिया है लेकिन आज दिन तक वो ब्याज और दंड ब्याज जो है कर्ज अदा कर रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि जो ऋण 50,000 का लिया था वो मूलधन उन्होंने निगम को चुका दिया लेकिन ब्याज और दंड ब्याज रिकवरी के केस जो है अभी तक भू राजस्व विभाग में चले हुए थे, जो कि रिकवरी के केस हैं वो कम से कम 274 केस तो चले हुए थे। BOD की मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग जो है निगम ने BOD की मीटिंग की सोलन में और BOD में फैसला लिया कि जो 1980-81 से लेकर 2015 तक जो कर्जे लिए हैं 50,000 का जो ऋण लिया है और किन्हीं कारणवश जो है वो लोग कर्जा नहीं भर सके और कई तो वारसान है वो आज दिन तक जो है ब्याज और दंड ब्याज भर रहे हैं। तो BOD की मीटिंग में हमने पास किया कि 1980 से लेकर 2015 तक का जो ऋण है वो जो है हम माफ करने के लिए हमने सरकार से निवेदन किया और माननीय जयराम ठाकुर साहब के पास मैं अभी खुद पर्सनली गया और माननीय जयराम ठाकुर साहब के साथ हमने बातचीत की और बड़ी हैरानी की बात है कि जो पिछली सरकारें थी, जो पिछले कार्यकाल था, आज दिन तक उनके सरकारों का ध्यान जो है इस तरफ नहीं गया और प्रदेश के पहले इकलौते मुख्यमंत्री हैं और मैं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश का पहला मुखिया माननीय श्रीमान जयराम ठाकुर जी हैं जिन्होंने हमारी व्यथा को सुना, हमारी पीड़ा को सुना, हमारे समाज के दर्द को समझा और उन्होंने अपनी कैबिनेट बैठक में और बजट में ये घोषणा की और नोटिफिकेशन भी जारी किया और आज प्रदेश में 13,963 परिवारों को जो है इसका फायदा मिला और ऋण राशि जो वित्तीय लाभ SC और ST के लोगों को दिए वो 12.12 करोड़ रुपए है, 12.12 करोड़ रुपए है और जिला चंबा में जिन परिवारों को फायदा पहुंचा है उनमें 1773 परिवारों को फायदा हुआ और 70 लाख के करीब जो है लोगों को इसका फायदा हुआ है। और जयराम ठाकुर साहब ने एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी दी है कॉरपोरेशन को, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ। ये स्कीम जो है 28/1/2021 से लेकर 29/1/2022 तक चलेगी, वन टाइम सेटलमेंट। अच्छा, इसमें एक और उन्होंने सुविधा दी है कि ये जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने इतने हमारे पर कृपा की
कि जो लोग गरीब लोग हैं वन टाइम सेटलमेंट में अगर वो एक मुश्त पैसा नहीं दे सकते हैं तो वो साल की 4 किस्तें जो है में पैसा भर सकते हैं। वो हमारे कार्यालय में आएंगे। आने की शर्त यह है कि वो कार्यालय में आए। हमारे डीएम साहब हैं, जीएम साहब हैं, एमडी साहब हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में हमारे डीएम बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक फार्म भरनी होगी उसको और 10% जो है उसको मार्जिन मनी जमा करवाना पड़ेगा। तो वो 4 किस्तों में आसानी से जो है वो ऋण जो है चुकता कर सकता है। और इसके साथ 31/3/2020 तक जो भू राजस्व विभाग में जो कुर्की के मामले चले हुए थे वो सारे के सारे वो बंद कर दिए हैं। और 13,963 फैमिलियों को जो है उसका लाभ दिया है। और ये केस माफ किस कैटेगरी में, वो मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ कि या तो जो कर्ज जिसने लिया हो और उसके जो वारिस हैं वो ब्याज और दंड ब्याज भर रहे हैं तो वो जो है लोन उसका 50,000 तक की सीमा का माफ कर दिया है। पहला कैटेगरी वो है। दूसरा कैटेगरी ये है कि अपंग लोग है जो काम धंधा करते समय जो है अपंगता का शिकार हो गए हैं तो उसके जो वारिस हैं लीगल हेयर्स हैं और वो जो लोन नहीं भर सकते हैं उनका भी वो कर्जा माफ कर दिया है। और नंबर 3 कैटेगरी कौन सी आई? आपदा, जो भूकंप में या किसी और वजह से जो है प्राकृतिक वजह से उसका बिजनेस खत्म हो गया है और बिजनेस को नहीं चला सकते हैं, वो भी कैटेगरी इसमें शामिल की है। तो 13,963 परिवारों को जो हमने कर्जे जो है माफ किए हैं और 12.12 करोड़ रुपया जो है हमने माफ किया है। अब हमने कार्यालय में जितने भी हमारे डीएम हैं उनको हमने डायरेक्शनें दी हैं कि कोई भी 1980 से लेके 2015 तक का जो भी ऋणी आदमी आएगा या उसके वारिस आएंगे तो उनको जो है इस स्कीम का जो है फायदा पहुंचाएंगे। हमारे अधिकारी लोग जो हैं हर टाइम जो है लोगों की भलाई के लिए उपलब्ध हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस स्कीम का जो है आपके माध्यम से समाज के जो जन लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन तक ये चीज पहुंचाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इन स्कीमों का ये फायदा उठा सके। और इतिहास में ये फर्स्ट टाइम वन टाइम सेटलमेंट का 1 साल का पीरियड दिया और 1 साल में 4 आसान किस्तों में जो है अगर एक मुस्तफा वो पैसे नहीं दे सकता है, माने कि कोई गरीब आदमी है और इकट्ठे पैसे वो नहीं दे सकता है तो वो 4 किस्तों में जो है पैसा वन टाइम सेटलमेंट कर सकता है। बेशर्त है कि उसको जो है हमारे कार्यालय में आना पड़ेगा और फार्म भरनी पड़ेगी और वो फार्म भर के जो है फिर बीओडी की निर्देशक मंडल में जाएगी और 2 महीने में उसका केस का निपटारा किया जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो मेरे को इतना ही कहना है। और जो ऋण है तो सीमांत धन ऋण योजना जो है, एक हस्तशिल्प योजना है, एक अंबेडकर लघु ऋण योजना है। ये 4 योजनाएं जो कि हमारे वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, रविदास समुदाय के लोग हैं और भी समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इस विभाग से ऋण लिए थे। तो मैं आपसे आपके माध्यम से सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो जो है इन वन टाइम सेटलमेंट का वो फायदा उठाएं। और माननीय मैं विशेषकर और हमारा जो पूरा समुदाय है एससी और एसटी के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब के हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा उपकार जो है हमारे समुदाय पर किया है और हमारा समुदाय एससी और एसटी के लोग जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। निगम की आय के साधन, निगम के आय के साधन हमने कोई ऐड वगैरह या कुछ नहीं है। हमें 2 जगह से सहायता मिलती है, एक केंद्र सरकार से और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट भी हमें पैसा देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसे देती है। निगम जो है आम आदमी के लिए, जो आम आदमी गरीब आदमी है, उसके उत्थान के लिए, उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए काम करती है। निगम जो है लोगों को ऋण देती है ताकि वो अपनी आर्थिक दशा जो है मजबूत करे और आम समाज के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला के चले। ये इस पर्पज के लिए निगम बनाया हुआ है।
ऋण के अलावा और क्या योजना है सरकार? ऋण के अलावा हमारे पास कंप्यूटर सेंटर है, सिलाई सेंटर है, मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण है। बच्चों को हम प्रशिक्षण देते हैं और ताकि बच्चे जो है अपने पांव पर खड़े होकर अपना व्यवसाय शुरू करें। और साथ में हम उनको ऋण भी देते हैं। 50,000 का जैसे ऋण है उसमें 10,000 रुपये सब्सिडी है और 4% जो है आसान जो है ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है लगा के हम उसको ऋण देते हैं। और एजुकेशन का ऋण है 1.5 लाख तक ऋण जो है हमारी निगम देता है बिना ब्याज के। जैसे +2 किसने पास की हो तो उसको जो है हम हमारे पास आए उसको हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हम पैसे मुहैया देते हैं, करवाते हैं। JBT की ट्रेनिंग के लिए देते हैं, स्टाफ नर्स के लिए देते हैं, MBBS करनी हो उसके लिए देते हैं। बाहर किसने एजुकेशन लेनी हो भारतवर्ष से बाहर उसके लिए भी हम उसको पैसे देते हैं। और ये ऋण कब वो चुकाएगा? जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, नौकरी लगेगा, व्यवसाय शुरू करेगा, तब वो उस ऋण को आसान किस्तों में निगम को वापस करेगा। ये निगम जो है लोगों की भलाई के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए, ताकि वो समाज में बराबरी के उस पर पहुंचे, स्तर पर पहुंचे। आज हमारे बीच वो साथी है, मैं चाहूंगा कि वो आए आगे। 8 लाख रुपए का निगम ने फायदा पहुंचाया। क्या इनका क्या अमाउंट था?